एक्सरसाइज 3.1 का आज हम लोग 12 नंबर सवाल को बनाएंगे। तो आइए इसे हम पहले इसे बनाते हैं। इस सवाल को मैंने इस पहले से ही सवाल को उतारा हुआ है। देखिए ये निम्न समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। यदि यह भी ज्ञात करें कि खींचे एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर काटती है। तो इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हल हल GIVAN गिवन मतलब दिया हुआ। तो दिया है क्या, ये x माइनस 2y बराबर -3। इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मान लिया इसे। उसके बाद एंड मतलब दूसरा, और अब इसे दूसरा बनाएंगे तो इसे उतारेंगे। तो 2x प्लस y बराबर 4। अब इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। तो आगे लिखते हैं नाउ मतलब आगे। अब इसे पहले समीकरण को उतारेंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 से तो इसे ये समीकरण नंबर 1 उतारना पड़ेगा। तो इसे उतारते हैं हम लोग। x माइनस 2y बराबर -3 उतार लिए इसे। अब उतारने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर -3, ये प्लस में है 2y, इधर आएगा तो माइनस में है, तो सॉरी माइनस में है, तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और इसे तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिए। और उसके आगे इसे डब्बा एक बनाएंगे। एक डब्बा बनाने के बाद इसमें 3 लाइनें खींच देंगे हम, पहले में x और दूसरे में y। तो इसे सॉल्व करना है तो अगर y का मान कुछ रखना पड़ेगा तभी x का मान आएगा। तो यहाँ पे तो y का मान 0 रखते हैं। 0 रख रहा है, यहाँ पे 0 आप रख सकते हैं, 1 भी रख सकते, 2 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने 0 रखा, तो मैंने इसे 0 रखा और 0 रख कर इसे सॉल्व करेंगे। तो x बराबर -3 प्लस 2, y की जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे 0 रख दिए, तो 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। -3 प्लस, इसमें 0 में किसी से भी गुणा करने पर 0 आता है, आपको तो पता ही होगा। और आगे इसे सॉल्व करते हैं। -3 प्लस 0 होगा -3, तो y का मान, x का मान क्या हुआ, -3, तो -3 0। तो यहाँ पे भर दिया हम लोग। अब आगे चलते हैं। y बराबर अब रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं, 1 रखेंगे। x बराबर -3 प्लस 2 गुणे y की जगह पर क्या रखेंगे, 1 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे। -3 प्लस 2 से 1 में करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद इसे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यह -1 हो जाएगा, होता है ना माइनस। तो यहाँ पे -1 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इसे आगे एक और समीकरण है यहाँ पे, तो एक और समीकरण उतारेंगे। तो यहाँ पे अगेन AGAIN, अगेन मतलब आगे, समीकरण नंबर 2 से। तो ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसे यहाँ पे उतार लेंगे। तो इसे समीकरण नंबर 2 को उतारेंगे यहाँ पे। 2x प्लस y बराबर 4, आपने पहले देखा था। और इसे सॉल्व करेंगे। 2x बराबर 4, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर आगे x बराबर 4 माइनस y बट्टा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसे भाग में लेंगे। ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 4। यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाने के बाद इसमें 3 लाइनें खींच देंगे हम लोग, और एक में x एक में y। यहाँ पे पेज कम है इसलिए हम आगे और एक पेज ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे
ये एक्स वाई का मान रखना पड़ेगा तभी एक्स का मान आएगा। तो यहाँ पे वाई बराबर रखेंगे, वाई बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। अब एक्स बराबर 4 माइनस वाई की जगह पर क्या रखेंगे 0, 0/2 और एक स्टेप और आगे 4, क्योंकि माइनस होगा तो 4 ही आएगा, और ये 2 काटेंगे तो कितना आया 2। तो यहाँ पे क्या भरेंगे एक्स का मान 2 और वाई का मान 0। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब y बराबर 2 रखने पर या रखेंगे। अब आगे चलते हैं। x बराबर 4 माइनस 2/2 बराबर, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पे 2 कट गया तो क्या आया 1। यहाँ पे क्या रखेंगे 1 और यहाँ पे रखेंगे 2। मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। और ये क्या बोला था, समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, ये आलेखीय विधि से कहा था। तो ये आलेखीय विधि से हम लोग हल, तो मैंने इसे आलेखीय विधि से पहले से ही हल कर चुका है। आप नहीं देखें तो फिर एक बार देख लीजिए, ये पूरा देख लीजिए। ये भी ये इस बिंदु पर काटी है, और इसे हमने ये क्या कहा था पहले सवाल में, देखिए कि एक्स खींचे गए एक्स अक्ष को क्या लिखा था कि खींचे गए एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर काटती है। तो एक्स अक्ष को ये बिंदु पर काट रही है, यहाँ से एक त्रिभुज बना। तो त्रिभुज का मैंने यहाँ पे AC/D माना है, और आधार कुछ भी नहीं देता है तो हम लोग यूनिट मानते हैं, यूनिट मानते हैं। और यहाँ पे 5 यूनिट स्क्वायर आया हुआ है।